नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हेल्प डेस्क पर। मैं आपका साथी जुल्फिकार। आज हम बात करने वाले हैं कुराड़ सभ्यता। पर्वतसर नागौर के अंदर स्थित यह सभ्यता नदी, ऊपरी नाला और मीर नाला, इस नदी के किनारे ये सभ्यता मिलती है। जो उत्खनन करता है और खोज करता है वो राजस्थान पुरातत्व विभाग 1934 ईस्वी के अंदर करते हैं। यहां से प्राप्त 103 ताम्र उपकरण प्रणालीय अग्रपत्र की प्राप्ति इस स्थल से हुई, अर्थात इस सभ्यता का संबंध ईरान की सभ्यता से लगाया जाता है। इस सभ्यता और संस्कृति को औजारों की नगरी कहा जाता है। आपको पता होगा वर्तमान में नागौर के अंदर सबसे ज्यादा औजार बनाए जाते हैं। औजार नगरी नागौर को ही कहा जाता है। यह सभ्यता मीरा से संबंधित एक सभ्यता है। इस सभ्यता के किनारे डेगाना सभ्यता का विकास हुआ। डेगाना नागौर के अंदर स्थित है। डेगाना नागौर की तहसील है, मैं आपको बता देता हूं। सुनेरी सभ्यता झुंझुनू नदी, कांतली नदी के किनारे ये मिली। कांतली नदी का आपको बता दूं बहाव क्षेत्र झुंझुनू सिक्कर के अंदर है और चूरू की सीमा पर ये जाते विलुप्त हो जाती है। उत्खनन करता राजस्थान पुरातत्व विभाग 1980-81। ये लोहा युगीन सभ्यता है, आप विशेष ध्यान रखेंगे। सुनारी जो सभ्यता है भारत की जो सबसे प्राचीनतम बटिया है, उसके अवशेष जो है वो अपने को यहां से प्राप्त होते हैं। और इस सभ्यता का जो अधिकांश भाग है वो मौर्यकालीन भाग है। राजस्थान में मुख्यतः आपको 3 से 4 सभ्यताओं में मौर्यकालीन के अवशेष की बात आपको सामने चल के आती है। इस सभ्यता के जो अधिकांश उपकरण है वो लोहे से निर्मित हैं। अब हम आगे बात करते हैं सभ्यता भरतपुर। भरतपुर नदी, रूपरेला नदी, वरा, लसवारी, ये अन्य नाम है इसके। इनका जो युग है लोहा युगीन सभ्यता। उत्खनन करता आर.सी. अग्रवाल, जिनका पूरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल। आपको इससे पहले मैंने कई सभ्यताओं के बारे में पढ़ाया, उसके अंदर आर.सी. अग्रवाल एक विशेष महत्व स्थान रखते हैं अपना। इन्होंने कई जगह अपना उत्खनन किया है सभ्यताओं के अंदर। इस सभ्यता में एक साथ अलग अलग 5 संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो वैदिक, मौर्य, ताम्र, महाभारत और आर्यकाल। अब मैं आपको आगे बता देता हूं। इस सभ्यता में प्राप्त जो बर्तन है, यानी कि भांडों पर गुलाबी एवं लाल रंग की पॉलिश की हुई थी। इस सभ्यता में एक मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई, स्थानीय भाषा में जोक बाबा यानी कि यक्ष भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई है और आदमकद यक्ष की प्रतिमा है। नौ भरतपुर में उत्खनन के दौरान प्राप्त हुआ कटोरा, तस्तरी लोहे से निर्मित थे। बयाना सभ्यता भरतपुर में विकसित हुई है, जहां से नील की खेती के अवशेष आपको प्राप्त हुए हैं। इसी सभ्यता में वर्ष 2018 में लगभग 275 मुगल कालीन सिक्के खोजे गए। रेड सभ्यता टोंक नदी, ढील, बनास नदी, इनके तट के किनारे यह सभ्यता प्राप्त होती है टोंक जिले के अंदर। इस सभ्यता से मालवा और जनपद के सिक्के प्राप्त होते हैं और तथा पंचमारक मुद्राएं मिली। प्राचीन जो नाम है टाटा नगर। एशिया में सबसे बड़ा सिक्कों का जो भंडार है वो रेड टोंक 3075 चांदी से निर्मित आहत सभ्यता के समान अवशेष प्राप्त हुए। लोहा युगीन सभ्यता है, ये आपको मैं बता देता हूं। प्राचीन भारत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र रेड टोंक। मौर्यकालीन के सिक्के अवशेष, आलीशान इमारतों के जो अवशेष हैं इसी सभ्यता से हमें प्राप्त होते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं खोजकर्ता। वीरेंद्र नाथ मिश्रा, दयाराम साहनी, केदारनाथ पुरी, राजस्थान पुरातत्व विभाग, डंकन कॉलेज पुणे महाराज। आगे मैं बता देता हूं नगर सभ्यता, ये भी टोंक में स्थित है और ढील नदी के किनारे स्थित। नगर का प्राचीन नाम मालवा नगर, कारकोट, सिंह पर सोहार, महिषासुर मर्दानी के प्रतिमा के अवशेष यहां मिलते हैं। ये आर्यकालीन के जो अवशेष हैं वो भी प्राप्त होते हैं और मालवा जनपद की राजधानी नगर थी। उत्खनन करता कृष्ण देवपाल, राजस्थान पुरातत्व विभाग और हरिकिशन।
कामदेव रति की कुषाण कालीन मण मूर्ति यहां से प्राप्त होती है। आगे हम बात करते हैं नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़। उत्खनन करता डी.आर. भंडारकर 1904। नगरी को मध्यमिका के नाम से भी जाना जाता है। पढ़ने का जो ग्रंथ था अष्टदाय, उसमें इसने ये प्रयोग किया था। इसे वास्तविक रूप से राजस्थान का प्रथम उत्खनन माना जाता है। साथियों, यहाँ से 4 चक्रकार कुएं प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता में वैष्णो मंदिर के जो अवशेष हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। इस मंदिर को भारत का प्राचीन मंदिर माना जाता है। इस मंदिर की चारों तरफ दीवारों को कोट कहा जाता है। सीवी जनपद व मालवा जनपद के सिक्के भी हमें यही नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होते हैं। और सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो मध्यमिका थी। गर्दड़ा सभ्यता बूंदी नदी है, छज्जा नदी। इस सभ्यता में भारत की सबसे प्राचीन रॉक बर्ड पेंटिंग के अवशेष पाए जाते हैं। इस सभ्यता में शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक शैल चित्रों की प्राप्ति तिपाटिया सभ्यता कोटा से हमें प्राप्त होते हैं। आप इसमें इतना ही ध्यान रखें, गर्दड़ा सभ्यता बूंदी में प्राप्त हुई। यहाँ से रॉक बर्ड यानी कि चिड़िया वगैरह होते हैं, इनके पेंटिंग हमें प्राप्त हुई है। फिर हम आगे बात कर लेते हैं बाघ सभ्यता। ये सभ्यता हमें भीलवाड़ा के अंदर प्राप्त होती है और भारत की प्रथम और जो अलंकृत गुफा के जो अवशेष है वो हमें इसी स्थल से प्राप्त होते हैं। सोनू सभ्यता जैसलमेर। राजस्थान के प्राचीनतम जो जीवाश्म हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, कुलदरा गांव जैसलमेर के अंदर हमें चीजें प्राप्त होती है। ठीक है, आगे इस सभ्यता में चूहे के दांत के अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं। चौथी सभ्यता बीकानेर में। इस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम कहा जा लेता हूँ। रंग महल सभ्यता हनुमानगढ़ के अंदर स्थित नदी नरवाल गंगर नदी की एकमात्र आपको सहायक नदी के रूप में देखने को मिलेगी नरवाल नदी। उत्खनन करता स्वीडन का एक दल जिनका मुखिया था हेनीराड। उत्खनन के दौरान कच्ची ईंटों से निर्मित मकान तो प्राप्त होते हैं। ये मकान कम ऊंचे थे पर अलंकृत थे, मतलब अच्छे बने हुए थे ये मकान। कनिष्क प्रथम व कनिष्क द्वितीय के काल के पंचमारक मुद्राएं प्राप्त हुई। इंद्र व इंद्रानी कामरती कृष्ण गोपियों के चित्रों के जो अवशेष हैं वो भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। इन अवशेषों में कृष्ण द्वारा घुटनों तक धोती व गोपियों में स्कर्ट पहनी रखी थी। जोधपुरा सभ्यता जयपुर। नदी साबी नदी सहायक नदी साबी की सीता। सेकेंड ग्रेड 2016 के अंदर पूछा गया प्रश्न। इस सभ्यता में प्राप्त अधिकांश अवशेष मौर्यकालीन हैं। लोहे की भट्टियों के अवशेष जिसमें उपलों का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कौन सी सभ्यता कहाँ पे है, आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे, इसके अंदर ज़्यादा कोई विशेष है नहीं। रेवलिन दूगरी सभ्यता 12, कुंडा सभ्यता जैसलमेर, धरकड़ी सभ्यता अलवर, बारबला सभ्यता पाली, आहेड़ा सभ्यता अजमेर, खुशपुर सभ्यता टोंक, बयाना सभ्यता भरतपुर। नील की खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नलियासर सभ्यता सांबर झील जयपुर। उत्खनन करता दयाराम साहनी। इस सभ्यता से मिट्टी से निर्मित बाट, मिट्टी से निर्मित तलवार, मिट्टी से ही निर्मित गोल पाइप प्राप्त हुआ है। सोने से निर्मित शेर की गर्दन जैसे अवशेष भी हमें नलियासर सभ्यता से ही प्राप्त होते हैं। बागौर सभ्यता भीलवाड़ा। नदी कोठारी मैनाल बनास। उत्खनन करता डॉक्टर एलएस लेसनिक, डॉक्टर वी.एन. मिश्रा। उपनाम महासतियों का टीला बागौर भीलवाड़ा। पाषाणकालीन सभ्यता मानी जाती है। इस सभ्यता स्थल से कृषि व पशुपालन के सर्वाधिक प्राचीन अवशेषों की हमें प्राप्ति होती है। सभ्यता में सर्वाधिक पाषाण के जो अवशेष हैं वो हमें मिले। सभ्यता में लघु पाषाण से निर्मित उपकरणों के अवशेष भी हमें यहीं से प्राप्त होते हैं। इस सभ्यता में बड़े बड़े पत्थर जिनके बीच में छेद, गोफन की गोलियां जैसी आकृति के पत्थर एवं पत्थरों से निर्मित हथियारों के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। नोट लगा के एक बात लिखें, इस सभ्यता में थाली, लोटा, चम्मच, 10.5 सेंटीमीटर लंबी जो सुई आदि के अवशेष भी हमें बागौर सभ्यता
भीलवाड़ा से प्राप्त होते हैं। इस सभ्यता को आदिम सभ्यता या सांस्कृतिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। माकड़ वाली सभ्यता अजमेर, तिपाटिया सभ्यता कोटा, ओजनिया सभ्यता भीलवाड़ा, उत्खननकर्ता राजस्थान पुरातत्व विभाग 1999-2000। इस सभ्यता से चित्तेदार हिरणों के चित्र प्राप्त होते हैं। यह सभ्यता पहाड़ों पर विकसित थी। इस सभ्यता से स्थानांतरित कृषि के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, उसके अवशेष। आगे हम बात करते हैं छोटी छोटी सभ्यताएं, उसके बारे में आपको फटाफट बता देता हूँ। लाचूरा सभ्यता भीलवाड़ा, हनुमान नाला, उत्खननकर्ता BR मीणा 1998। गिल्लुंड सभ्यता राजसमंद नदी बनास, उत्खननकर्ता BV लाल। जावर सभ्यता उदयपुर। कोटरा सभ्यता झालावाड़। इस सभ्यता से सोने के मुकुट जैसे अवशेष हमें प्राप्त होते हैं और ओदिया जैसी इमारतों के अवशेष हमें यहां से मिलते हैं। नाडोल सभ्यता पाली। खुजपुर सभ्यता मैंने आपको पीछे बताया, दोबारा यहाँ पे मैंने लिख रखा है टोंक। और जूनाखेड़ा सभ्यता पाली। आहेड़ा सभ्यता मैंने आपको पीछे बताया था, अजमेर के अंदर स्थित है। फिर मैं आपको आगे बता देता हूँ एलाना सभ्यता जालोर। अब मैं आपको बता देता हूँ आगे कुछ छोटी सी और सभ्यताएं हैं। जहाजपुरा सभ्यता भीलवाड़ा, डड्डीकर सभ्यता अलवर, इसवाल सभ्यता उदयपुर, प्राचीन औद्योगिक बस्ती, भानपुरा सभ्यता कोटा, डोडा थोरा सभ्यता बीकानेर, रेलावन सभ्यता बारा, खानपुर सभ्यता झालावाड़, किरडोत सभ्यता जयपुर। विशेष बात है वो उस पर बात कर लेते हैं। राजस्थान में कुल 4 सभ्यताओं में मौर्यकालीन अवशेष पाए जाते हैं, जो इस प्रकार है। मैंने आपको बताया था बेराट जयपुर के अंदर स्थित है, जहां आपको अशोक के अस्थियों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। और नौ भरतपुर के अंदर स्थित है, सुनारी झुंझुनू के अंदर स्थित है, जोधपुरा जयपुर के अंदर स्थित है। 100% मौर्यकालीन सभ्यताएं हैं ये चारों। एक सभ्यता है रेड सभ्यता, जो टोंक के अंदर स्थित है। ये आंशिक मौर्यकालीन सभ्यता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें साथियों, वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करें चैनल को साथियों। कोई गलती रही है तो ज़रूर बताएं साथियों, कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बताएं, हम सुधार करेंगे गलतियों का। धन्यवाद साथियों।